ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, स्पिरिचुअल गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आज थोड़ा सा ज्योतिष मिश्रित ज्योतिष से हटके करीब करीब 25-30 लोगों का कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप में स्पेशल रिक्वेस्ट, नया घर लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वास्तु कैसे पूजा करेंगे, क्यों करेंगे, क्या क्या मद्देनजर रखते हुए हम घर खरीदे नहीं खरीदे, बनाएं, कौन सा सही है, नया बनाना चाहिए सही है, नया खरीदना चाहिए सही है, मेट्रो में क्या करें, छोटे शहर में क्या करें। ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, जिनको लेके आज का वीडियो का मुद्दा रहेगा। प्लस इस शनि 7:30 के समय में, जैसे कि मैं कई बार बताया हूं कि 7:30 हो और आपके जीवन में वास्तु समस्या घर में हो, तो शनि 7:30 में वास्तु समस्या अगर हो तो ठोकाई का मात्रा शनि बाबा का कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वास्तु का इम्पैक्ट वास्तु पुरुष, वास्तु मंडल, मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, सूर्य का किरण, ये 3 वास्तु का फलित करते हैं। साथ में एक और फल है, वो है शनि का प्रेजेंस। इमेजिन करो, शनि बाबा जब मकर राशि में 7:30 लगा रहे थे तो उत्तर दिशा में आके मकर राशि में थे, द्वादश में आ जाते हैं। तो आपका घर का जैसे जैसे एंट्रेंस है, शनि बाबा उस एंट्रेंस में आके बैठेंगे, या आपका ये मुख्य एंट्रेंस है उसके साइड में बैठे हैं, इसका आगे बैठे हैं। और जहां आपका घर में वास्तु का समस्या है, 9 ग्रहों का इंपैक्ट, अगर आप मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है, ये मेरा जो वास्तु का ड्राइंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये जैसा है, ये आपका हमारा कुंडली का भी ड्राइंग, ये ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुंडली सिस्टम है। ये बहुत से लोग बोले हम आपको अभी तक नहीं समझ पाए। देखिए, साउथ में एक अलग प्रकार का कुंडली बॉक्स बनता है, नॉर्थ में एक अलग प्रकार का बनता है, हमारा उड़ीसा में ये बनता है। और इसको देखिए, और आपका जो वास्तु ग्रिड को भी देखिए, और राउंड शेप वास्तु ग्रिड को भी देखिए, ये जो दिख रहे हो आप, इनका मैक्सिमम इक्वल मैच रहता है। तो इस कंडीशन पे क्या बना कि यहाँ पर जैसे जैसे ग्रह गोचर कर रहे हैं, आपके घर के ऊपर ऊपर भी, यानी आपके वास्तु मंडल के ऊपर ऊपर भी ग्रहों का स्थिति रहता है। नवग्रहों के जो नवग्रह मंडल है, पंडित लोग आपके घर में ग्रह शांति के समय पूजा करते हैं, उस समय एक नवग्रह मंडल में पूजा होता है, क्योंकि 9 ग्रहों के पास जाके तो नहीं पूजा कर सकते। ऐसे वास्तु मंडल एक सेपरेट सब्जेक्ट है। मैं मेरे YouTube के कम्युनिटी में बहुत से वीडियो फोटो छोड़ा हूँ। मंडल पूजा, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, सर्वत्र भद्र मंडल, ब्रह्मा सावित्री मंडल, विष्णु विष्णु मंडल। आप इसको यंत्र भी समझ सकते हैं, यंत्र के रूप में होता है, लेकिन यंत्र अलग रहता है, मंडल अलग रहता है। इन मंडल के पूजा विधान के पीछे बड़े सारे रहस्य हैं। उसमें से एक विषय बिंदु ये है कि आप जब एक घर का वास्तु पूजा कर रहे हो, पकड़ लो, उदाहरण स्वरूप आप ले लो कि आपका
घर में एक पूजा हो रहा है, तो मैं क्या घर में घूम घूम के आपके घर में कहाँ कौन सा देवता है, जैसे 32 दिशा में 32 देवता बैठे, टोटल 34 जोगनी बैठे, ऐसे करके अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है, तो घूम घूम के पूजा करूंगा क्या? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसमें? ऐसे कंडीशन में उनके जो प्रतिनिधि देवता को बनाना, एक मंडल में एक बड़ा सा होता है चौकोर, पीढ़ा पिंडा जो भी समझते हो, पेंडल, उसमें हम लोग गार काटते हैं, मुरुज में, पंचमुरुज में रंग देके, जो जो दिशा में जो जो देवता है, सुपारी हल्दी बैठाया जाता है, अलग अलग द्रव्यों का, उसको वहां पूजा करते हैं। जैसे सोचो जगन्नाथ भगवान पुरी में अभी चंदन यात्रा होगा, रथ यात्रा में स्वयं जगन्नाथ निकलते हैं, तो चंदन यात्रा में जगन्नाथ के आज्ञा प्राप्त छोटा सा एक स्वरूप उनको नाव में बैठा के घुमाएंगे। पूरा बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सबको उठा के ला के नदी में, समुद्र में, वो जो समुद्र नदी बोल रहा हूँ, जो पोखरा है वहां पर यात्रा कराना नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आपके घर में जहां पर जो देवी देवताएं, वास्तुमंडल के देवी देवताएं विराजित हैं, घर में ढूंढ ढूंढ के वो जगह को निकाल के वहां सिंदूर चंदन दिला तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है तो पंडित लोग ज्यादा क्लेम करेंगे। चलो, जैसे मैं राउरकेला स्टील प्लांट में विश्वकर्मा पूजा करने जाता हूँ ना, तो गधे लोग मेरे को ब्लास्ट फर्नेस, कन्वर्टर, एसएमएस टू स्टील मेल्टिंग शॉप 18,000 डिग्री टेम्परेचर वाला फर्नेस में भी पहुंचा देते बोले वहां भी सिंदूर दे के आओ, पूजा करो। ऐसे कॉस्ट भी रहता है, करते तो वो मंडल पूजा करते, तो वहां भी नवग्रहों का स्थिति रहता है, इनके ऊपर गोचर करते रहते। उसके उपरांत और एक क्या, वास्तु देवता को शिव भगवान का आशीर्वाद है कि हर 3 महीना में वास्तु देवता अपना एंगल चेंज करेंगे। जैसे भाद्रव, अश्विनी, कार्तिक में पूर्व दिग में सर रहेगा, दक्षिण दृष्टि रहेगा, पश्चिम में पैर रहेगा। ऐसे ही मार्गशीर्ष, माघ और पुष में दक्षिण में सर रहेगा, पश्चिम में दृष्टि रहेगा, उत्तर में पैर रहेगा। ठीक ऐसे ही फाल्गुन, चैत्र, वैशाख्य में पश्चिम के सर रहेगा, उत्तर में दृष्टि रहेगा, पूर्व में पैर रहेगा। ठीक ऐसे ही ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण में उत्तर में सर रहेगा, पूर्व में दृष्टि रहेगा और दक्षिण में पैर रहेगा। तो वास्तु पुरुष भी अपना मूवमेंट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब वास्तु में घर बनाने के लिए जाते हो तो कहां पर भूमि पूजन होना चाहिए, वास्तु पुरुष का पूजन होना चाहिए, पहला खुदाई पहले वहां होना चाहिए कि, और जिस वास्तुमंडल का पूजा करोगे, आपका जितना हाइट है उतना डीप गड्ढा खोद के अंदर घुसोगे और अंदर पूजा करोगे। ये विधान है। तो ये जो विधान के अनुसार अगर आप करते हो तभी जाके उपयुक्त होता है, लेकिन घर खरीदोगे तो ये विधान थोड़ी मिलेगा। दूसरा, आप घर खरीदने जाते हो, वहां पर कोमोड, वहां पर पैन, लेट्रिन सीट पकड़ लो, पूर्व पश्चिम होके लगा दिया गधानंद सरस्वती ने, तो आप जब भी लेट्रिन बैठोगे, हगने मुतने बैठोगे, सूर्य का उदय अस्त का सामना करना पड़ेगा। लग गया दोष, सबसे डेंजर दोष, जिसका कारण बीमारी, भयं, उसका बारे में मत बोलो, फिर बोलोगे डराते हो आप। नहीं बोल रहा हूं, चुप रहता हूं, भुगतो, अच्छा से भुगत लो। धनहानि, प्राण पीड़ा, रोग, वैराग, समस्या, मानसिक तनाव इत्यादि जो भी है, एक्सट्रीम दंड होता है, एक्सट्रीम दंड होता है। इन्फेनाइट, ऐसा डिजीज जिसका बीमारी में इलाज नहीं। तो मेरे हिसाब में पुराना घर या कोई कंस्ट्रक्टेड गधा का घर खरीदने से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर से स्वयं निर्माण करें,
क्यों निर्माण करोगे? निर्माण इसलिए करना है क्योंकि जब आप वास्तुमंडल वास्तु पूजा प्रारंभ में करोगे, आखिरी में करोगे, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा चाहिए, मालिक को पैसा चाहिए, घर बनाया है बेचेगा, उसका बाप का जाता आता क्या है? जब वास्तुमंडल पूजा प्रारंभ होता है तो 4 दिगों में पाताल लोक, भूलोक, तल लोक, भूलोक, भूलोक, इत्यादि इत्यादि जो भी लोक हैं, और मुख्यतः पाताल लोक के नाग देवता, 4 दिशा में 4 नाग, और उस जमीन में भूशुद्धि, भूशोधन, भूमि समन्वयन, बैलेंसिंग, कितने सारे बात रहते हैं। परीक्षण, मूर्तिका परीक्षण, वास्तु परीक्षण, ऊर्जा परीक्षण, किस प्रकार का मिट्टी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या मिट्टी है, उसमें मेरा जीवन में उन्नति होगा कि नहीं होगा। जब आप कोई भी वास्तु के अनुसार घर लेना, खरीदना, बनाना चाहते हो तो वर्ण देखते हो, मूर्तिका वर्ण, स्थान वर्ण, उस एरिया में कितने लोग डेवलप्ड हैं, या सारे भिखमंगे, गधे, कचड़े, माहौल, एटमॉस्फेयर, परिवेश खराब है, ऐसे जगह में घर लेना, ऐसे माहौल में लेना जहां का यूथ सुबह गंजा मारता है, भांग घोटता है, दारू का भट्टी है। आपका बच्चा कल यूथ होगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा तो दारू पी के आके माता पिता का चरण स्पर्श करेगा कि देगा घींच घींच के, अबे डैड, अबे मॉम, एटीएम कार्ड दे, पैसा निकालेंगे। तीसरा यह है कि जिस वास्तुमंडल में आप रहने जा रहे हो वो वास्तुमंडल आपके लिए कहीं घात दिशा में तो नहीं है। अच्छा, ये घात दिशा क्या है? और आपके लिए घात राशि में तो नहीं है। पकड़ लो, मकरू वाला है, घर लिया है धनु राशि, नाम राशि, नक्षत्र के घर, उसका लंबे लिस्ट है, अब इसमें बोलने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहां पर 3 नक्षत्र, ये राशि, और इसमें तीनों का नक्षत्र पद के अनुसार राशि नाम इस जगह में लिया, इस नाम पकड़ लो। उदाहरण, यहां पर ज बनता है तो ज नाम का जगह में ले लिए तो आपका तो द्वादश राशि नाम राशि बन गया, तो आपका जिंदगी पस्त। या छठा स्थान मिथुन राशि लग्न के नाम के अनुसार ले लिए, या अष्टम स्थान वाले ले लिए, मोर वगैरह वगैरह जो भी है, वो अभी वो सब बोलने का आवश्यकता नहीं, वो लंबा विषय हो जाएगा। तो बेड़ा गरत बाबू तुम लोग का तो जानना चाहिए। तीसरा है कि अगर आपका जो घर है आपको पता नहीं वो घात दिग होता है, जैसे दिशाशूल, आपका जन्म समय में आपका दिशाशूल क्या था, घात दिशा क्या था, घात तिथि। हर दिन बोलता हूं ना राशिफल में, आप लोग तो देखते नहीं हो, 4-5 आदमी देखता है, लेकिन उनके लिए क्योंकि रेगुलर देखता है बोल के बनाता हूं। घात तिथि, घात बार, घात दिग, ये जो है नहीं जानते हो, और उस दिशा में आपका दरवाजा खुल गया या आपका बेडरूम उस दिशा में पड़ गया, बस हो गया बेड़ा गर्क। जिंदगी में ऊर्जा मिलेगा या ऊर्जा डिस्ट्रक्शन होगा? आप बताओ। उन्नति करोगे, खरीदा हुआ घर में होगा? नहीं होगा। तो ये प्रश्न जो आपका था कि हम मेट्रो में किसी बड़ा 10 महला 20 महला घर के वहां पर एक ठो चौरई खता समझते हो, बर्ड नेस्ट, एक ठो ले लें और उसमें जाके रहें, ये ठीक है? या जमीन भूमि खरीद के वहां बनाएं। अगर आपका कैपेसिटी है तो मेरा अनुरोध रहेगा कि खरीदो और खुद से बनाओ, क्योंकि हर एक चीज का माइक्रो लेवल का करेक्शन आप कर सकते हो, खरीदा हुआ घर में नहीं पॉसिबल है। और ये तो एक ट्रैप है, इतना करोड़ दोगे तो हमें बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में 40 करोड़, 50 करोड़, 40 लाख, 50 लाख में घर मिल जाता है, रहो। वो ले लिया, हम भी लेंगे। आप बोलोगे लेके पैसा में फंसाएंगे। मेरा एक दिल्ली में जीजा जी है, बहुत ज्ञानी महात्मा, दूर रिलेशन का है, लेकिन जीजा जी तो है, हमारे गांव से लड़की लेके गया है। तो भक्त रंजन करो भाई, मेरा जीजा जी हैं। तो और तो बोलते हैं मेरे को कि पंडित जी तेरा ज्यादा पैसा हो गया तो दिल्ली में मकान खरीद, भड़ा में दे दे, किराए में दे दे।
बहुत पैसा मिलेगा। बोला बढ़िया बात है, गलत वास्तु होगा तो मेरा गर्दन मुड़ेगा वही वास्तु, तो हम काहे लें और उसमें काहे फंसाएं। और मेरा तो यहाँ 55 एकड़ जमीन जा रहा है, हम यहाँ नहीं बनाए वहाँ काहे बनाए, मेरा विचार है। वो अकाउंटेंट आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका दिमाग लगाते हैं। मैं वास्तु के क्षेत्र में बोल रहा हूँ। दूसरा ये कि क्यों घर बनाना अच्छा है और खरीदना अच्छा नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, धन लगाने वाले हैं, ये लोग आपको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए, चाहे कोचिंग सेंटर वाले जो बच्चों को गधा बनाते हैं, या जितने यूट्यूबर्स हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि आपका दिमाग खाएं, आपको समझाएं, आपका भेजा गरम करें, आपका भेजा फ्राई करें, आपको कन्विंस करें, आपको मोटिवेट करें, आपके सामने अच्छा दिखाएं, कोट बूट सूट में आया का नहीं, आप बैंड बजाने को एकदम बढ़िया गोल गोल घूमता रहे, एडिटिंग वीडियो लगा के आपका दिन खुश दिमाग खराब करें। आप उनसे उत्प्रेरित हो जाओ, प्रेरित हो जाओ, आप उनसे मोहग्रस्त हो जाओ। उसके लिए वो लोग, बड़े सारे लोग बैठाते हैं, किस कलर का होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एडिटिंग करो, क्या काटना, क्या थोटना, क्या मोटना। हम लोग पोपटलाल गिरधारी, फोकटलाल सिंह, जो बैठा रॉ वीडियो बनाया, एक ही टेक में छोड़ दिया। इस गधा के पास टाइम है 55-56 चैनल चलाने वाला कि आपको एडिट करे, वीडियो दे, अच्छा थंबनेल लगाए, आप देखो ठीक, नहीं देखो ठीक। हम अपना वीडियो चला रखे हैं, अच्छा लगे ठीक, नहीं अच्छा लगे ठीक, कन्विंस हो ठीक, नहीं कन्विंस हो और ठीक। एक नहीं चला दूसरा वीडियो चलाएंगे। यूट्यूब वाला सपोर्ट किया ठीक, नहीं किया, हम तो अपना 5-6 हजार वीडियो दे रहे हैं, आगे देते रहेंगे, सुनते रहना। हमारे कुछ प्रिय भक्त हैं, बोलते हैं आपको नहीं सुनने से खाना हजम नहीं होता है, और आजकल तो दस्त पेशाब नहीं हो रहा है। गुड, चलिए आप अपने मुद्दे पे आए, नहीं भटके। तो क्यों बनाओगे? कॉन्ट्रैक्टर महाशय, ये बिल्डर महाशय को थोड़ी पता है कि घर किस महीना शुरू करना है। चलो किसी गदानंद सरस्वती को पता हो भी जाए, उसका बाप का जाता आता क्या है? जाता आता बहुत है कि गलत महीना में शुरू करेगा, घर बिकेगा नहीं, पड़ा रहेगा। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर मेरे को फोन करते हैं, गुरुजी अमुक पूजा कर लिया, घर नहीं बिक रहा है, घर भाड़ा में नहीं जा रहा है, खरीद तो लिए, पैसा फंस गया है, रो रहे हैं, कनो कुछ कर दीजिए, पूजा पाठ कर दीजिए। हम बोले क्या करेंगे, तेरा सर में नारियल फोड़ेंगे गधानंद, क्या करेंगे? नहीं, वो पैसा नहीं निकालेंगे, बोले पूजा कर दो। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग, कहाँ से पूजा करें, हवा में स्वाहा स्वाहा करें। हाँ, तो ये सब गलती है। नेक्स्ट बात बोलता हूँ, देखो भाई, क्यों घर खरीदोगे नहीं बनाना ज्यादा अच्छा है, उसके पीछे बड़ा रहस्य है। एक नंबर, किस महीना में घर शुरू करने से क्या होता है। दूसरा कि घर क्यों बना रहे हो, घर बनाने के पीछे रहस्य क्या है। बीमार बनने के लिए कि उस घर में जाएं और बीमार बने, उस घर में जाएं और सब सामान चोरी हो जाए, उस घर में जाएं और बच्चा पुत्र पैदा ना हो, पुत्री पैदा हो, उस घर में जाएं और तस्कर आ जाए, उस घर में जाएं और डरते रहें, उस घर में जाएं और बेड़ा गलत हो जाए, उस घर में जाएं और दरिद्र दोष लग जाए। इसलिए घर बना रहे हो, खरीद रहे हो? नहीं, हम वास्तु टेस्ट करा लिए हैं, हमारे पास बड़े बड़े वास्तु शास्त्री एकदम मशीन उसे लगा के बाएं घुमाते हैं, दाएं घुमाते हैं, मशीन में सब बता देते हैं। ए बाबू, उल्लू पाथी वाले, उल्लू पाथी इसलिए बोलते हैं ना, डॉक्टर लोगों को ना दिन में दिखता नहीं है, तो टॉर्च लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, टेथो वेथो लगा के चेकअप करके आपको देते हैं। आयुर्वेद वाले हम लोग हैं, हम तो नाड़ी देख के, चेहरा देख के बता देंगे। तो कुछ वास्तु गधा शास्त्री लोग बोलते हैं, ए बाबू, इन ज्योतिषियों को, जो ज्योतिष जानता है, टारो जानता है, न्यूमरोलॉजी जानता है, एनर्जी भी, इनको विश्वास मत करो, हमारा मशीन को विश्वास करो कि हमारा मशीन ठीक है। मानता हूं ठीक है, हम लैपटॉपधारी हैं बाबू, मैं मना नहीं है। वास्तुशास्त्री नमस्कार, सलाम, थैंक यू, वेरी गुड, आप बढ़िया हो ज्ञानी महाराज, चरण का धूल भेजना, टीका लगाएंगे। मैं मान सिंह यादव। देखो बाबा, तुम्हें नहीं पता बोल के मर रहे हो, पता होता तो नहीं बोलते। यू आर नॉट एनर्जी प्रोन एंड स्पिरिचुअल वास्तुशास्त्री एंड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड
ऑल दिस थिंग। आप एक थोथले, आप एक भद्दा, आप एक कैसे समझो, कैसे शब्द लगाऊं, कॉन्शियसनेसलेस, इडियट भी ठीक नहीं होगा, स्टूपिड भी ठीक नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि, ऐसे समझो। इंग्लिश में क्या होगा समझ लो, जड़तापूर्ण व्यक्ति हो। एक तरफ बोलती हूँ कि वास्तु को देवता समझो, वास्तु को इंसान समझो, और एक तरफ बोलता हूँ कि मशीन ही बताएगा। तेरे डैश में मशीन घुसाएंगे अंदर और तेरे पेट के अंदर क्या क्या बीमारी है निकालेंगे, तेरे को 40,000 मेरे को फीस भरना पड़ेगा तो बीमारी बताएंगे। अब ये एलोपैथी के डॉक्टर लोगों के लिए ठीक है यार। जो लोग एनर्जी कॉन्शियसनेस वाले होते हैं ना, मेरे कभी वीडियो में जाना, उसमें इन करता हूं तो सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव है नेगेटिव डायरेक्शन। फील होगा करंट, ऐसा ना मारेगा करंट का झटका कि नेगेटिव एनर्जी क्या है क्या नहीं, तेरा मिशन निकाल देगा बे। ए वास्तु करी गदानंद सरस्वती कौन है, किसी को नहीं बोल रहा हूं, कितने नीचे क्या मिट्टी निकालेगा, तेरे औकात दम है बता देना, मेरे को बोल, कितने फुट के नीचे क्या मिट्टी निकलेगा, क्या पत्थर निकलेगा, गोल मिट्टी निकलेगा, कितना डिग्री में क्या पानी निकलेगा, किस प्रकार का फिट में पानी है, क्या है, मैं एक एक डेटा बना के दे दूंगा। चैलेंज के साथ कंपटीशन पे उतर जा, 10 लाख का आ जाओ कंपटीशन में, बताता हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं, ये सब नहीं करता, बोरवेल खोदना मैं विरोधी हूं लेकिन बोरवेल खाली एक पॉइंट निकालने के लिए मेरे को 3 घंटा का मैथमेटिक करना पड़ता है। गर्भ घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सुनो, फैक्ट को समझोगे तो समझ में आएगा। किस घर के नीचे क्या हड्डी तुड्डी है, आदमी का हड्डी है, शैतान का हड्डी है, बच्चों का हड्डी है, उसमें कोई डॉक्टर था 5-10 हजार बच्चा को एवर्सन करके मार के वहां फेंका हुआ है, तुम्हारा मशीन बताएगा? बोले हाँ हमारा नेगेटिव एनर्जी बता देगा, उतना तक बता सकते हो। कहाँ हड्डी है निकाल दोगे? हाँ खोदते हैं, कभी निकल जाता है, निकल जाता है, हाँ ऐसे बोलो ना, लेकिन हम निकाल सकते हैं। हालांकि अभी ये सब बोलेंगे तो बोलेगा ठगबाज। एक मेरा वीडियो है आप देखिएगा, जिसमें मिट्टी परीक्षण यूएसए वाला एक साहब आए थे, मिट्टी लेके, मैं सूंघा और मारा झटका मेरे को। उस वीडियो में देख लीजिएगा, अगर ड्रामा कर रहा हूं या सच हो रहा है। एनर्जी प्रोन होने से पता चल जाता है। ऐसा वास्तुमंडल है जिंदगी में क्या होने वाला है। तो मशीन भी ठीक है, मैं भी मशीन में करता हूं, लेकिन ओरिजिनल चीज तो वो मिट्टी को, यहाँ आपका मशीन तो सबसे बड़ा यहाँ भगवान दे दिया, यहाँ लगाओ, और अगर आपका तीसरा नयन सिद्धि है, सब कुछ दिख देगा। अलग अलग जगह है, चलो वो सब बोलना सब सीक्रेट वाला बात है, हटाओ। इसलिए घर नहीं खरीद के बनाना अच्छा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का घर में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, बिल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का, बाप का कोई जाता आता नहीं है कि उनको तो इन्वेस्ट करना है, फटाफट बनाओ। आप देखना कभी इन्वेस्टर जिसके पास पैसा रहता है ना, कितना पागल रहते हैं, उनका टेक्निकल पागल रहते हैं, जल्दी जल्दी बनाओ, यहाँ से बनाओ वहां से बनाओ, ये डेवलप होना चाहिए, बड़ा बड़ा दूरबीन लेके देखते रहते, ऊपर तो जा नहीं सकते, मोटू टोतू भोंदूलाल मारवाड़ी लोग गाली नहीं दे रहा हूँ यार, मारवाड़ी का तो दान से बढ़ता हूँ, लेकिन देखा हूँ तुम मोल लोग को। कोई मारवाड़ी मेरा बात का अन्यथा कृपया करके नहीं लेना, बचपन से बनियाओं के साथ दोस्ती है। अब इसमें मैं फिनिशिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाव वो नहीं है, खत्म। लेकिन पैसा कौन फंसाएगा? हम पंडित लोग फंसाएंगे, बिल्डिंग बनाओ बेचो और हमें लाभ बना के दो, नहीं आप ही लोग फंसाओगे जिसके पास ज्यादा पैसा है। तो आपका बाप का जाता है किस दिन घर बनाना है, तो किस महीना घर शुरू करना चाहिए, तो ऐसा कौन सा महीना है जिस महीना घर शुरू करें तो हमारा अभिष्ट सिद्ध होगा। अभिष्ट क्या है? घर क्यों बना रहे हो, पहला प्रश्न। घर माने क्या, वास्तु माने क्या? ऐसा जगह जहां जाने से हमारा मोबाइल, हमारा शरीर एक मोबाइल जैसा बैटरी है, रिचार्ज होता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं,
काम करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि में रहना चाहते हैं, बाहर काम करके थक गए, घर में आए और बैठे और रिलैक्स हो गए, री एनर्जाइज्ड हो गए, रिबूस्ट हो गए, रिबूट हो गए, फिर काम करने निकले, थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा शांति मिलता है, थोड़ा सा घर में घुस नहीं सकते, बुढ़िया उधर से गांव 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 करके आती है, बच्चों का 50 प्रॉब्लम बैठा है, घर में घुसा तो 10 आदमी बीमार पड़ रहे हैं, आज डॉक्टर, कल मेडिसिन, कल कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, परसों मान सम्मान का हानि, सूर्य के क्षेत्र में पानी चला दिए हैं, सूर्य ठंडा पड़ गया है, पैसा आ नहीं रहा है, दुख घर में घुसे और जिंदगी बिजनेस डामाडोल, बेड़ा गर्क। ऐसा घर जिसमें दशा अंतरदशा चेंज हुआ, नया घर लिए और जिंदगी का सब कुछ नुकसान, बर्बाद, ध्वंस, प्रलय, सब कुछ जिंदगी भर का कमाई, समापन, समाप्त, खत्म। अच्छा, ऐसा है तो बताओ, ऐसा घर लेना चाहोगे? नहीं। तो इसलिए घर, क्योंकि यहां से हमें ऊर्जा मिलता है, सुख शांति वगैरह वगैरह। तो किस महीना बनाना चाहिए? अगर आप खुद बना रहे हो तो आप गिन के बनाओगे, कॉन्ट्रैक्टर का बाप का जाता आता नहीं है, इन्वेस्टर का बाप का जाता आता नहीं। तो कौन सा महीना बनाना है तो हमें सुइटेबल रहेगा? तो बताया गया है कि चैत्रे रोग अवाप्नोति रोग अहंकार नर। चैत्र महीना में अगर आप घर बनाते हो तो आप उस घर में कितना भी वास्तु करेक्शन कराना है करा लो, सोल्यूशन करा लो, रोग रोग रोग, अहंकार अहंकार अहंकार, दुख रहेगा, नहीं ठीक हो सकता। तो ऐसा घर तो तोड़ देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बड़ा घर में रहना चाहिए। वैशाखे धन रत्नादि ज्येष्ठे मृत्युम तथैव च। बताया कि वैशाख में घर बनाते हो तो भयंकर धन प्राप्ति होता है, और ज्येष्ठ में बनाते हो तो उस घर में जिस दिन बना के घुसोगे उस दिन उस घर का मुख में देखा हूं बहुत सारा घर, वो घर में गया और वो मर गया, बहुत से देखा, बहुत सारे रिजल्ट है, वास्तु करते दिन से मैं देख रहा हूं। ऐसा अगर हुआ तो मर जाता है उस घर में घुसते ही। मैं तो कई सारा प्रेडिक्शन कर दिया था, गया तो बेटा मरेगा। और 3 करोड़ का घर तोड़ दिया था एक बार बेंगलोर में, जब उसको बता दिया एस्ट्रोलॉजी, घुसा तो मरा बेटा, और माना तो ट्रायल भी कर दिया था, उसमें बहुत सारा है, लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो, आषाढ़े भद्ररत्नाति पशुवर्गम भाप्नुयात्। अब सुनो, श्रावणे भृत्यलाभम च हानि भद्रपदाय पदे तथा। अगर भाद्रपद में बनाते हो तो भयंकर नुकसान, तो क्या घर बनाना चाहिए? अब बताता है, सुनो, मार्गशीर्षे तथा उत्तमम पोषे महाभयो तथा। ऐसे घर जाओ रात को नींद नहीं आए, बिना फालतू का डरते रहो डरते रहो डरते रहो, ऐसा घर में रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर अगर उसी महीना बना दिया, उस घर में जाओ और आपकी जिंदगी भर भय 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 का सामना, फियर, फोबिया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, घर में घुसा और मेरा बीबी पागल। और सुनो, लाभ बहु माघे अन्नादि, और बता रहे हैं सुपुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति माघ असे अन्नादि इत्यादि प्राप्त का बात बता रहे हैं। फाल्गुने कांचनम पुत्र नीति काल बलन्विताम, बहुबली महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त फाल्गुन मास में। तो अश्विने स्त्री रुष्टांच, अश्विनी में बनाओ तो क्रोधी स्त्री। और आप बोलते हो कि हमारा बीवी को ठीक ठाक कर दीजिए गुरुजी, क्या कोई पूजा पाठ जानते हैं? तो मर जाओगे, हर प्रकार का रेमेडी कर करके मर जाओगे, लेकिन वास्तु में प्रॉब्लम हो और बुढ़िया क्रोधी हो। इस कारण कौन सा? अश्विन स्त्री रुष्टांच कार्तिके धन धान्य वृद्धि। ऐसे स्थान में घर बना दिए, जिंदगी भर भगवान के पास सर फोड़ दो, तुम्हारा बुढ़िया कभी शांत नहीं होगी। तो ऐसे घर में स्त्री सुख तो मिलेगा नहीं, घर में घुसा नहीं, बुढ़िया शुरू, हे तोड़ दिया फोड़ दिया, ले गया उसका, उसे कर दिया, तैसा कर दिया। अबे तेरा बाप का क्या गया, ये प्रॉब्लम। ऐसे ही वास्तु विज्ञान में बताया, पौषे तस्करानि च, पौष महीना में बनाया, जिंदगी भर कुछ भी लाओ चोरी होता रहेगा घर में। अपना आदमी, अभी एक फोन आया था, कुटली देख रहा था,
उसका अपने लोग घर में घुसते हैं तो चोरी करके ले लेते हैं, सुवर्ण इत्यादि। 1.5 लाख का सोना ले गया, 5 लाख का सोना ले गया। कोई घर में आता है, बेटा का किताब उठा के ले लेता है, पेन पेपर उठा के। चोरी मतलब हर जगह से चोरी, बिना मतलब का चोरी। ठीक है। फाल्गुन है, सुवर्ण, फाल्गुन में बनाते हो तो आदमी बोलते हैं सुवर्ण ग्रह बनता है। माघे सर्वलाभम, तो ये देखना है कि किस महीना में घर बनाया गया है। अगर वो गलत महीना में बनाया गया है, ज्येष्ठे मृत्यु गर्भ नष्ट अकारणम मृत्यु भवेत, तो ऐसे जगह में कितना वास्तु समाधान करोगे यार। कौन सा गधानंद सरस्वती, जितने गधानंद वास्तु शास्त्री बोलते हैं कि हम वास्तु करेक्ट कर देंगे, वास्तु का बोलता है बैलेंस कर देंगे, हमरे से 10 लाख का 5 लाख का गधा घोड़ा भेड़ बकरी हाथी कछुआ क्रिस्टल मिनरल्स चुतिया खरीदो। उन गधों को एक बार समझाओ, कितनों को ठगोगे। यही वास्तु देवता तेरा गर्दन दबाएंगी। ये सब बेचने का नौटंकी व्यवसाय, दूसरे को डराना, और ये रंग लगा दिया, फैक्ट्री बंद हो गया था, खुल गया, बनाओ मुर्गा बनाओ और लूटो। जो करोड़ और परसेंटेज दिखाते हो ना, लूटो। याद रखना, एस्ट्रोलॉजर तो रोता है, भीख मांगता है, ज्योतिष में ठग के ग्रहों का दंड मिलता है। वास्तु शास्त्रियों को तीनों का मिलता है। कभी बड़े बड़े वास्तु शास्त्री के अंदर झांकने का दम है तो झांक के देख लेना। मैं जीवन में बड़े बड़े वास्तु शास्त्रियों के पाछू झांक के देखा हूं। ग्रह को ठगा तो ग्रह विप्र बच बुझ जाए, लेकिन वास्तु शास्त्री ठगा मत बोलो, इतना भयंकर दंड मिलता है। लेकिन कौन गधा किसे समझाए यार। तो आई थिंक ये पूरा 30 मिनट का टाइम इसमें मैं ले लिया आपको समझाने के लिए कि कोशिश ये करो कि खुद का घर 0 लेवल से बनाओ, ताकि ये सारा पाराफर्निया पैरामीटर्स, भूमि शोधन, भूमि इत्यादि इत्यादि, जितना भी एक एक स्टेप है, बहुत सारा स्टेप है। किस महीना में शुरू करें, मेरे को गुरु शुद्धि लग रहा है। मकर, देखो मकर वालों को उस समय बताया था भाई, देखो इस समय टाइम था ज्येष्ठ धन धान्य, मार्च महीना में मैं बताया था, उस समय बढ़िया योग था। मैं बोला था कि आप ऐसा करो, अगर पैसा नहीं है तो कम से कम दाम में मेरे पास जमीन अवेलेबल है, आपके नाम पे पूरे प्राकृतिक ऑर्गेनिक बढ़िया घर बना के आपको दे दूंगा, और आपके नाम पे एक वास्तु मंडल बन जाएगा, जिसके कारण आप समर वेकेशन में भी आके रह सकते हो। जंगल हाउस बन जाएगा, उसको भाड़ा देके भी पैसा कमा सकते हो, और आपका एक पैसा सदविनियोग होगा। इसमें पेड़ लगेंगे, पैसा वापस मिल जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं, इसका मेरा गारंटी है। चंदन का पेड़ लगा दूंगा, टिक्का लगा दूंगा। आप उसमें अगर 10-20 लाख भी फंसाते हो तो जब बेचने पेड़ लगोगे 10-20 साल के बाद, घर भी आपका, जमीन भी आपका, और पेड़ भी 2-3 करोड़ का आपका। तो जो लोग समझे तो किए, जो लोग नहीं समझे राम राम गोपाल। यहाँ ये कह रहा हूं कि ये जो घर अभी आप लोग इस समय, जो लोग मेरे को ये प्रश्न किए हो, क्या इस समय मुझे घर लेना चाहिए, गुरु शुद्धि मकर का, तो सूर्य का स्थिति, फाउंडेशन कब डालोगे, ये एक इंपॉर्टेंट, किस लग्न में फाउंडेशन, किस दिशा में, मतलब क्यों, इसीलिए क्योंकि जब फाउंडेशन डालने जाते हो तो क्या देखना पड़ता है कि वास्तु पुरुष का पैर कहाँ है, सर कहाँ है, किस दिशा में मुड़े हैं, कौन सा एनर्जी में फाउंडेशन डालेंगे, सूर्य का साइकिल क्या है, कहाँ खोदना चाहिए, कहाँ नहीं खोदना चाहिए। गलत दिशा में खोजा, राहु का पूंछ और सर में लगा दिया फावड़ा, तो भाई उस घर में तुम्हारा बेड़ा गर्क तो लिख दिया किस्मत से ही। घर बनाने से खतरनाक चीज कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शादी, गुरु दीक्षा, गृह निर्माण, ये 3 चीज से डेंजर तो कुछ नहीं। या तो मरोगे या तो बचोगे, या तो उन्नति होगा या तो अवनति होगा, वास्तु घर बना के। तो मंदिर निर्माण और गृह निर्माण, तो ये बड़ा
इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लग्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा लग्न में। चौथा क्या, अभी कल एक कुंडली देख रहा था जिसके चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन में मकरू था, और इधर वृष लग्न का 1 2 3 4, यहाँ 1980 का जन्म, यहाँ पर राहु, मंगल, शनि, गुरु, सूर्य भी शायद बैठा हुआ है। बताओ ये व्यक्ति कितना भी लेवल पे आगे बढ़ के अपना बैलेंस वास्तु कर देंगे, बैलेंस वास्तु खरीद लेंगे। पहले वो एस्ट्रो वास्तु वाला को पूछना इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ऐसे जिसका कुंडली में चतुर्ग्रही योग है उसको किस जगह में रहने के लिए देना है उस घर वास्तु में, बता के पूछो। मैं नहीं कह रहा हूं मैं ही खाली पंडित हूं और बाकी लोग गधे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसमें आप लोग बहुत अच्छा से समझते होंगे मैं जो बोल रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट विषय बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप घर बनाना सबसे अच्छा है ना कि खरीदना। इनसे इसके पीछे देखो, आप जगह ले रहे हो, जब आप ले रहे हो तो यूएसए का कॉल, तो ये जो आप घर बनाने के लिए जाने से पहले वास्तुमंडल में आप पहले पूजा करते हो खड़ा होके, क्या बोल के, क्योंकि कब घर मिला, जिस दशा अंतरदशा में मिला, दशानाथ अंतरदशानाथ। जनरली शनि महादशा में बृहस्पति में बनता है मैक्सिमम लोगों का, शनि खत्म होता रहेगा बृहस्पति शुरू होता है। तो आप उस दशानाथ को क्या बोलते हो, धन्यवाद, कृतज्ञता। फिर वास्तु को धन्यवाद करते हो क्योंकि आपको दया कर रहा है, घर दे रहा है। तो विधान क्या है, जितना रुपया का घर बनाओगे उसका 15%, तो 7.5% पहले इन्वेस्टमेंट इन पूजा, 7.5% बाद में। पहला वाला प्रेयर ये कि मैं घर बनाना शुरू कर रहा हूं, विघ्न नाशन होना चाहिए कि एक धार में शुरू हो, खत्म होना चाहिए। नहीं तो ऐसे विघ्न आता है कि मशीन मिले तो आदमी नहीं, आदमी मिले तो मटेरियल नहीं, मटेरियल मिले तो प्लानिंग नहीं, प्लानिंग मिले तो फिर गलत दिशा में बना दिया, फिर तोड़ के बनाया, फिर ये वाल उधर भाग गया, वास्तु के अनुसार ये गलती हो गया। ये जितने नौटंकी हैं इन सब बाधा विघ्न को हटाने के लिए पहला पूजा होता है, कृतज्ञता के लिए पूजा होता है। बहुत सा विधान है, मैं अभी वो सब डिटेल करूंगा और लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना समझ लो। इन सभी भवन निर्माण के लिए सूर्य राशि, राहु का स्थिति और कहां पर किस समय है, जिस समय भवन निर्माण होता है, सूर्य राशि अगर सिंह, कन्या, तुला है तो राहु का डायरेक्शन कहां रहेगा, तो ईशान। धनु, मकर, कुंभ में सूर्य चल रहा है तो वायव्य में चला जाएगा, और ठीक उसका अल्टरनेट डायरेक्शन में केतु। कुंभ, मीन, मेष में सूर्य चल रहे हैं तो नैऋत्य में राहु, ठीक अल्टरनेट में उसका। मिथुन, कर्क, वृष में चल रहे हैं तो अग्नि में राहु। तो ये जानना बड़ा जरूरी है, तब उस जगह में नींव डालोगे और पूजा शुरू करोगे। इनके उपरांत अगर खाली घर बनाने से नहीं होगा, उस जगह में कुआं खोदोगे, बोरवेल खोदोगे या फिर वाटर सोर्स लाओगे तो कहां लाओगे, उस कुआं का भूमि पूजन, कुआं के अनुसार किस जगह में, क्योंकि नेचुरली ईशान कोण में जाओगे तो ईशान कोण में तो जाओगे। जो बुड़बक राम सिंह, आप जल का टेस्ट कराया, मिशन टेस्ट कराया, नारियल टेस्ट कराया, घर में पानी कहीं नहीं निकल रहा है, शुष्क भूमि है, या फिर उसमें ज्यादा डीप में पानी है, 750 फुट में पानी है, कैसे पता चलेगा। ये विद्या ऐसा है ना, बड़ा पापपूर्ण विद्या है कि माटी को बेधोगे और पानी निकालोगे। ये बोरवेल बताने का जो विद्या है, मैं करता नहीं हूं, लेकिन जो करता है उसके साथ लिंक करा दूंगा। मैं नहीं करता हूं इसलिए कि मैं इसका घोर विरोधी हूं। मैं वाटर कंजर्वेशन, वर्षा जल संरक्षण पे मानता हूं, और इसके तहत मैं बड़ा लंबा लेवल पे काम किया हूं।
जिस जगह में 30 फुट नीचे पानी नहीं था वहां पर आज 22 फुट में पानी है, वो कर दिया। कभी इसके ऊपर अलग वीडियो दूंगा। लेकिन जो बोरवेल खोदते हैं, क्योंकि आदमी लोग बोरवेल खोदते हैं, लाखों रुपया का बोरवेल मशीन बुलाते हैं, डीप बोरवेल 500 फुट 1000 फुट खोदते हैं, और वो पानी जो पीने का लायक नहीं है उसको फिर आरओ मशीन में डाल के पीते हैं और बीमार होकर मरते हैं। और अगर ड्रिंकेबल वाटर है तो ठीक है। आपको अगर ऐसे चाहिए कि कितने नीचे जमीन का पानी मिलेगा ये निकालना, मेरा चैलेंज है, गारंटी है। देखो ओनली 2% फेल्योर है पानी निकालने वाला बात, लेकिन बाकी इसमें ज्यादा सक्सेस है। तो आपका जमीन का अक्षांश द्राघिमा मेरे को भेज देना। मैं उस जो है इस क्षेत्र में जो बहुत बड़ा महारत है, यहां बैठ के बोल देंगे कि आपके जमीन पे किस जगह में कम गड्ढा में पानी निकलेगा, कितना पानी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ड्रिंकेबल निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितने फीट में, लाल मिट्टी, काला मिट्टी, पत्थर मिट्टी, सफेद मिट्टी, बालू मिट्टी, डिटेल बना के आपको दे देंगे। बहुत बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, अभी ज्यादा दिन उनका मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बूढ़े हैं, करेक्ट निकालते हैं प्रेडिक्शन। आप बोलोगे तो टेस्ट करना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको लेके खड़ा हो जाऊं। एक बार टेस्ट कर लेने तो समझ में आ जाएगा। इनके लिए ना मेरे को फोन नहीं करना, व्हाट्सएप करना। ऐसे ही लोड प्रेशर में हूं, आपका सहायता के लिए बोल रहा हूं, जिनका पानी का प्रॉब्लम है, नहीं तो ये सब बोलना नहीं चाहिए था। बड़ा परेशानी में, एक बहुत परेशान हुआ इस क्षेत्र में। बदमाश लोग लग जाते हैं, ये बोरिंग खोदने वाला जो गजानंद सरस्वती लोग हैं ना, परेशान करते हैं। तो ये मेरे अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ, पानी का समस्या को अगर दूर करना चाहते हो तो क्या करोगे? अक्षांश द्राघिमा, जगह, नाम, गोत्र दे दोगे, यहां से बता देंगे पानी का है। अच्छा, तो मेरा ये प्रश्न था कि अगर आप घर बना रहे हो और ईशान कोण में पानी नहीं निकला, दूसरा जगह में निकला, दूसरे जगह में आज इतना 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 फुट बाय इतना फुट, हम लोग ग्रिड बना देते हैं, 9 भाग करके 32-40 ऐसे करके छोटा ग्रिड बना देते हैं, और उसमें बताते हैं कि इस जगह में खोदोगे बोरिंग इतना फुट बाय इतना में निकल जाएगा पानी। एग्जैक्टली आप वहां निकाल दोगे, पानी निकलता है। फेलियर नहीं हुआ आज तक, सक्सेस हुआ है। हाँ, अगर आपका अक्षांश द्राघिमा गलत है तो वो फेलियर है, फिर उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन अगर आप टाइमिंग, डेट सब ठीक दिए हो, आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, 100% बता देंगे जीवन में पानी है कि नहीं, कितना पानी है। तो ये पानी का मैटर गया। अगर दूसरा जगह में पानी खोदते हो, चलो उसके लिए तो आपके बड़े बड़े वास्तुशास्त्री लोग हैं, ग्रीन टेप, लाल टेप, काला टेप पकड़ के घूम रहे हैं, लगा देंगे, और वास्तु बाबा समझ जाएंगे कि हाँ भाई तू टेप लगा दे, तेरे को माप। क्या करें, कलयुग है, कलयुग है। तो उसके लिए क्या प्रायश्चित हवन होता है वरुण के लिए? वरुण स्तंभनमसी, वरुण स्तंभ सजन, वरुण सरुत सदनसी, वरुण सदनम, ये वरुण देवता के लिए कहां देंगे? ये खरीदोगे घर कहां से मिलेगा? वो तो कंट्रैक्टर समझे। ये जितने लोग कंस्ट्रक्शन करके घर बेच बाच के जो पैसा कमा देंगे, सोच रहे हैं ना कि इतना का बनाएंगे घर और इतना करोड़ अरब कमा देंगे, कभी देख लेना इनका हालत क्या रहता है। कि इनका जो लोग गलत वास्तु में घर बनाते हैं, क्योंकि जो गलत वास्तु में बनाया और जो रहा, दोनों दोषी हैं। और सबसे ज्यादा दोषी कौन जानते हो? जो कॉन्ट्रैक्टर, जो कंस्ट्रक्शन वाला कंपनी गलत वास्तु में बनाया, 50% ठुकाई उसको, और जो उस घर में रहा उसको। मैं देखा हूं सब कुछ तहस नहस हो जाता है, भीख मांग के कटोरा लेके रोड पे आ जाते हैं। गलत वास्तु में घर बनाना, वास्तु के साथ मजाक, वास्तु पुरुष के साथ, भोलेनाथ का पसीना के साथ, ऐसे वास्तु पुरुष जिसके शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पुस्तक के अनुसार, शास्त्र के अनुसार मत भिन्न है। जैसे 9x9 81 ग्रिड, 81 पॉइंट वास्तु मंडल जो बनता, मंडल के बारे में जो बता रहा था, 64, कोई बोलता है 32, कोई बोलता है 45, अलग अलग है, चलो जो भी है। और एक मत के अनुसार 33 प्रकार के देवी देवता, दानव बैठा, और इनको एक्टिवेट कराओगे, दानव को बनाने वाला और रहने वाला को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा।
और आप घर बना के दे दिए और उसने वहां पर दारू बेचा, मांस बेचा, जीव हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, बनाने वाला भी दोषी, रहने वाला भी दोषी, दोनों को पाप लगेगा, तो दंड तो दोनों को मिलेगा। तूने बनाया, बेचा। माटी माँ को बेचने का दोष मातृहरण दोष, इसलिए बोलते हैं कि पुश्तैनी जमीन बाप दादा का मिला हुआ जो लोग बेचते हैं, अगला जन्म झोपड़ी में जन्म होता है, फुटपाथ में सोते हैं, टाली चापर छल प्लास्टिक का, जितने सारे झोगड़ झुग्गी झोपड़ी देखते हो ना, सरकारी जमीन प्लॉट में लेके टाली मार के प्लास्टिक काला काला दे के रहते हैं ना, पूर्व जन्म में इनका पुश्तैनी माता पिता दादा दादी पुरखों का जमीन बेच दिए थे। माटी को माँ बोलते हैं और माँ को बेच दिया था। इस जन्म में छोटा सा टुकड़ा जमीन नसीब नहीं होता है, किराया घर में घूम घूम के आखिरी में, छोड़ो सब बोलना बेकार बात है, मेरे अंदर का जगता है थोड़ा कभी कभार, चंड गुंड जग जाते हैं। तो इन सबका प्रायश्चित कर्म, भूजल प्रायश्चित कर्म, वास्तुमंडल अशुद्धि प्रायश्चित कर्म, वर्ण प्रायश्चित कर्म, इन सबका पूछा। देखो, अगर ऐसे ही गरीब आदमी हो, छोटा मोटा टाली भाकर घर हो, आपके लिए जरूरत नहीं। दो प्रकार के लोग घर बनाते हैं, एक जिनको राजा जैसे जीना है, उन्नति करना है, विकास करना है, समृद्धि पाना है, जिंदगी गॉर्जियसली पार करें उसके लिए, और एक पापी पेट का सवाल है, घर नहीं है, एक ठो मकान चाहिए, बना लिया, घुस गया। एक ठो महात्मा बोला कि आधा बनाए थे गुरुजी, घुस गए, प्रचंड दंड लगता है यार, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किसी और 1 घंटा का वीडियो में बनाऊंगा। तो वास्तुशास्त्र में बताया गया कि जब तक घर बंधन नहीं हो, अब बोले बंधन क्या रस्सी में बांधे? नहीं, घर को बंधन देना, लॉक जब तक नहीं होता है, लॉक माने क्या, ताला चाबी में लॉक नहीं, पूजनीय स्पिरिचुअल लॉक। क्योंकि ये जो वास्तु देवता, ये ना देवता था, ना दानव था, ना मानव था, और ये बड़ा उग्र कर रहा था, तो उसको होल्ड करने के लिए पूरे दिशा में वास्तु देवता दानव को रखा गया है। तो इनको हर दिशा से लॉक करना पड़ता है, टाइट। देखना, बहुत से घर बनने के बाद हिलता है, मैं ये विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन हिलता है, माइक्रो वाइब्रेशन होता है। अब इसके ऊपर भी किसी और दिन लंबा बात करेंगे। वो घर वाइब्रेशन होता है क्या गुरु, पागल हो गए हो, गंजा और घुट के बैठे हो क्या? उसके लिए भी मिशन निकल गया कि कौन घर का वाइब्रेशन कितना है। नेगेटिव वास्तु का घर हो और ऐसे ऐसे जगह में आप एक्टिवेट करो, जैसे जैसे देखो, कोई भी घर बनाते हो, ग्राउंड लेवल गया, प्लिंथ लेवल गया, खिड़की लेवल गया, छज्जा लेवल गया, रूफ लेवल आया, उतने उतने देवी देवताएं प्रकट होना चालू होते हैं, और उसके डेमंस और जो भी दानव देवता इत्यादि, जैसे यम वगैरह वगैरह, अलग अलग है। उसका किसी और दिन टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा वास्तु के ऊपर। वो लोग जागृत होने लगते हैं। तो वो मध्य पूजा बताया गया है उसको, जैसे आदो पूजा अंत पूजा, ऐसे ही मध्य पूजा बताया गया। आप लोग, हमारे यहाँ जो लेबर ग्रेड के लोग हैं ना, वे लोग करते हैं यार। आप लोग बड़े मेट्रो वाले में देखा हूं, जितने भी वास्तु करेक्शन के लिए गया हूं या जो भी कंसल्टेंसी करता हूं, तो जाता हूं तो देखता हूं वो लोग नहीं करते। एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, अब ऑन द जस्ट प्लिंथ लेवल और जो वो वाला डालोगे, उसमें दारू, खैनी, कोई इंग्लिश दारू देता है, कोई देसी फुली महुआ दारू डालता है। खैनी देंगे, बीड़ी जला के देंगे, सिगरेट देंगे, कुछ जगह में मांस इत्यादि दिया जाता है। क्यों? बिना बलि का आप दानवीय शक्ति को शांति नहीं कर सकते। आप बोलोगे हम तो शाकाहारी है, मांस बलि कैसे देंगे? तो उसका भी सब्स्टिट्यूट है, बिना मांस का भी किया जाता है, एक अलग प्रोसेस है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मांस। वो कैसे बनता है? नेचुरल मांस, जिसमें कोई जीव हत्या करना नहीं पड़ता है, कोई जीव का खून निकालना नहीं पड़ता है। वो सब ऑकल्ट विद्या में आता है, सब नहीं करते। जो करता है उसको दंड भुगतना पड़ता है, पक्का है, पक्का नहीं। देखो, मैं दारू कभी छूता नहीं हूं, मैं मांस आजीवन कभी खाया नहीं,
99% प्याज लहसुन अंडा खाया नहीं, मांस मछली अंडा कभी नहीं खाया, आज तक बचपन से नो रिकॉर्ड, बाय बर्न नहीं खाया। इवन मेरा मौसी मेरे को प्याज का दाल दे रही थी, ऐसे उठाए, ऐसे सूंघा, मेरे को गंदा लगा, फेंक दिया। उस दिन से मेरे मुंह में आज तक कोई दिया नहीं मांस मछली अंडा, मेरा ये रिकॉर्ड है। आज जन्म शाकाहारी हूं। तो इवन एक टाइम था दूध दही इत्यादि से भी परहेज था। तो सब चलो अलग, अपना पर्सनल बात है। ऐसे कंडीशन पे भी मुझे अगर किसी का कल्याण करना है तो देना पड़ता है। नहीं, मांस नहीं देता हूं, दारू तक सीमित है, दारू नहीं देता था, छूता नहीं था, दूसरे से कराता हूं, मैं मंत्र कर देता हूं। ऐसे उस समय रात को मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, उन सभी शक्तियों का, जग जाते हैं तुरंत, नाम लेने मात्र से जग जाते हैं, तुरंत आएंगे, फट फट करंट मारेगा। जो लोग मेरा पहले वीडियो देखे हो, ऐसे कभी कभार आ जाते हैं ताकत, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल में वीडियो बनाता हूं, उनको शांति कराने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो आप अगर अपना बना रहे हो तो सब करोगे ना। वो कंस्ट्रक्टर, वो कंपनी, वो इन्वेस्टर का बाप का क्या जाता है, क्यों करेगा आपके लिए वो? उनको तो इसीलिए इतना घर बना के दे रहे हैं कि वो लोग बीमार हो के, वास्तु दोष लग लग के मरेंगे, उनको नहीं पता। और आजकल के जितने कथा कथित बड़े बड़े यूट्यूबर वाले और जो भी हैं, वो बेचारे जितना जानते हैं उतना बोलते हैं, क्योंकि वो लोग क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में नहीं जानते, पुश्तैनी नहीं है। पुश्तैनी समझते हो? जैसे मेरा गुरुजी है, 75 साल से सूता पकड़ रहे हैं, मतलब इधर का वास्तुशास्त्री को सूता पकड़ बोलते हैं, सूताधारी बोलते हैं। सूता माने थ्रेड, वो बना के देंगे, वो कहाँ कैसे बनाना क्या बनना, वो जाके खड़े होंगे, पूजा करेंगे। ग्रामीण लेवल, जीरो लेवल से लेके कितना 11 रुपया 51 रुपया दक्षिणा में शुरू किए हैं काम, आज की डेट में लाखों में कमाते हैं। तो ये सब आप लोगों को अगर घर खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। तो एक राजवास्तु होता है, एक प्रजा वास्तु होता है। तो राजवास्तु राजा जैसे जिंदगी देगा, प्रजा वास्तु जिंदगी भर कमाते रहो, खाते रहो। नेक्स्ट क्या कि आप खरीदा हुआ घर है, और जनरली हम लोग बोलते हैं वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और माने रखता है आपका एंट्रेंस। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि वास्तु में 80% से 90% तो एंट्रेंस ही बता देता है कि ये घर में क्या है क्या नहीं है, इस घर का औरत क्या है, घर घुसते देखते ही पता चलता है। इस घर में इतने बच्चे मरे होंगे, पता चल जाता है। देखो हम लोग भी ऐसे ही पागल लोग हैं। देखो हम, मेरे जितने यजमान हैं, मुझे पता है कि इस घर में क्या घटना घटा है और क्यों घटा है, कौन सा वास्तु के कारण इसका 3 बेटी भाग गए दूसरे के साथ, दूसरे जात वालों के साथ डेस जिहाद हो गया। गेट नॉर्थ का N5 N6 है, वो याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ये दूसरे के साथ भाग जाते हैं, बाप माँ को नहीं मानते हैं, और वो एक प्रकार का जिसको बोलते हैं वो मतलब एडमेंट ऐसा होता है। तो आप तो घर खरीदोगे, जब खरीदने गए तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो बोल दिया वास्तु करेक्टेड, ओनली 10% वास्तु दोष रेकमेंडेड, ठपैक सिग्नेचर, जाओ वास्तु शांति कर देना। वाह, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसमें खरीद लिया, पैसा दे दिया, 50 लाख 50 करोड़ क्या क्या दे दिए, होगा? गलत हुआ ना। N7 में आपको गेट दे दिया, आप बोले यार चलेगा, ये जगह नहीं है N7 में, इसमें ऐसे ऐसे शांति करके पट्टी लगा देंगे, लाल पट्टी, हरा पट्टी, काला पट्टी, और वास्तु का घुचड़ू लगा देंगे, फुसड़ू लगा देंगे, और ये लगा देंगे, बस खत्म। आपके घर में स्त्री दोष, स्त्री रोगी, नारियां लड़कियां आपका बात सुनेंगे नहीं, और लड़कियां गलत रास्ते में गलत जात के साथ गलत लोगों के साथ भाग जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आओगे तो उस घर में घुसा के दिखा दूंगा। उसका 3 का 3 बेटी और दूसरे जात के साथ फिरार, भागा तो भागा, सारा संपत्ति लूट के भागा, सोना गहना जो भी था
आज तक घूम के नहीं देखा और उस घर में बाप मर के पड़ा रहे लेकिन नहीं आता है। आपको बोले जगह नहीं है और आपको हम गेट यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको पर्जन्यों में दे दिया गेट। पर्जन्य आपका राशि, एस्ट्रोलॉजर वाले, एस्ट्रो वास्तु वाले आजकल नौटंकी बड़ा कर रहे हैं, आपको समझाएंगे पर्जन्य ये और ये और आपकी कुंडली के अनुसार ये मार थप्पड़ चुकी आपको। घर में देखा कि शोक, निर्धनता, दरिद्रता और घर में लड़का जन्म नहीं हो रहा है, खाली लड़की ही लड़की, लगा एस्ट्रोलॉजी, लगा मिशन और लगा टेस्ट ट्यूब बेबी, फिर भी साला लड़की जन्म हो रहा है। अभी ये घर देखा, आप विश्वास नहीं करोगे यार, परेशान। मैं 50 बार उस व्यक्ति को, बड़ा ज्ञानी है, अच्छा वास्तुशास्त्री भी है, जानता है, लेकिन बोला क्या करें, घर तो खरीद लिया, गेट उसका N1 में जाके खोल दिया है और वहां रोग, झगड़ा, व्याधि, शत्रु बाधा और शोक। अच्छा, उसका गेट को डबल कर दिया, फिर उसका गेट क्या है, नाग में भी दूसरा गेट एकदम टेंटेटिव लगा दिया, बोले एक में ट्रैक्टर घुसेगा, एक आदमी घुसेगा, बोले घुसा। शत्रु बुद्धि, स्त्री रोग, और जितने उस घर में रहेंगे सब दुर्बल हो जाएंगे। सांड गबरू जवान, लेकिन ताकत नहीं है, कुछ बोने से 5 मिनट में थक जाता है, आके सोता है, रेस्ट करता है। परिवार के अंदर झगड़ा, कंदल, बाप बेटा को मानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। नाग में गेट खुला, नाग आया और घर में पूजा रूम में घुस के डस के गया बेटा, एकदम अच्छा से कमाई सारा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर में डाल के लगाया, पाइप, मुंह में पाइप, नाक में पाइप, पाचू में पाइप, कान में पाइप, जहां जहां लगना चाहिए सब लगा दिया। वहां से निकला कि नहीं, फिर एक्सीडेंट, फिर वहां से निकला कि नहीं, बस 1.5-2 जिस दिन 21 महीना हुआ, उस वास्तु फल तो 21 महीना, 7 साल, 21 साल, अलग अलग टाइम पीरियड है, देता है। यू नेवर बिलीव, घर बनाने का 21-22 महीना के अंदर, एक ही महीना के अंदर एक बार एक्सीडेंट, एक बार पुलिस, कोर्ट कचहरी, माली मांडवा, मामा घर के जाते जाते निकला, एक बार काटा सांप, ऐसा सांप कि जिसका जहर छूटे नहीं छूटे, और लगा दिया एकदम, जितना रखा था पैसा दबा दुबो के सब निकाल के डाकू लोगों को खिला के आ गया, कोर्ट कचहरी माली मकदमा खिला के आ गया। छोटा सा मिस्टेक, पता नहीं है, आपको समझा दिया एस्ट्रो वास्तु की आपके कुंडली के अनुसार आपके लिए ये अच्छा है। देखा हूं ऐसा हुआ है, तभी बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता। क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर और वो जो घर बनाया है ना, इन्वेस्टर, उससे पैसा खाया है ना, आपको तो कन्विंस करेगा, समझाएगा, मुर्गा बनाएगा। हम जैसे लोग हों तो मुंह में बोलेंगे भट मत लो, फेंक इसको। क्या करोगे, कोई अगर गलत महीना में घर शुरू कर दिया है, उस घर में कितना वास्तु करेक्शन करके सर को पीट के खून निकाल दो, इल्ले ठेंगा ठेंगा ठेंगा, उसमें कोई वास्तु करेक्शन नहीं होता है। लेकिन आपको सामान बिचवाना है तो करेक्शन करवाते हैं, आप भी 30-50 हजार 60 हजार देके बुलवाते हो। तो बाप इस सारे बहुत सारे हैं, किसी दिन बताऊंगा अलग। अब सोचो, सूर्य में मतलब E5 में खोल दिया गेट, और वहां साइड में किसी कारण बसात होता है ना, ड्रेन लाइन एक पार कर दिया, पानी उधर जा रहा है, देखा हूं ऐसा घर, बिना फालतू का, जिस दिन से घर में गया, बिना फालतू का मान सम्मान, झूठा आरोप, इतना झूठा आरोप कि जो किया नहीं उसी में केस में फंसे बेटा। लड़की कभी छुआ नहीं, लेकिन लड़की रेप केस में फंसी। डकैती किया नहीं, बिलीव नॉट, मेरे घर के सामने वो है, कभी ही इज एडवोकेट इन, और वो डकैती केस में अंदर। इमेजिन करो यार, इमेजिन करो, टॉप 1 एडवोकेट डकैती केस में अंदर। ये खेल है, वो घर में देख के आना, क्या करो। ऐसे ही अगर आप E7 वृष में करते हो और आप चाहते हो कि आपका पिता, आपका पति थोड़ा शांत हो जाए, आपके तरफ हंसी प्रेम से एक बार देखे, ठीक है, कितना वास्तु करेक्शन करना है कर लो, जिंदगी भर आपके ऊपर उग्रता के साथ। एस्ट्रो वाला बोला कि ऐसे ही बेच दिया। मेरा तो यही काम है, देखते रहता हूँ, मेरा दिन भर घूम घूम के, कहीं भी गया तो
यही सब देखते रहता हूँ, किसका वास्तु लाइन कहाँ है, क्या फल मिल रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। 3 बच्चे मर गए यार। आप सोचो कि अच्छा, वो तो खरीदे नहीं थे, बनाए थे, लेकिन बाय मिस्टेक उनको पता नहीं था। वो पिता में उनका गेट था, है आज तक है। एंड मेरे यूट्यूब के साथ जो लोग जड़ी थे ना, उसको देखे हैं मेरे चैनल में। हाँ, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो देखता है। उसके घर में बेटा मर गया, खत्म, पापे स्वाहा, आज तक नहीं सुधरा। मेरे घर का ठीक पूर्व सेम गेट, बेटा मर गया, तड़प तड़प के सिसक के मर गया। समझ में नहीं आया, बोला जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ हो गया है। नहीं, क्या करो क्या करो। नहीं, घर बना रहे हो या बच्चा मारने का सेंटर बना रखे हो। आप बोलोगे डरा रहे हो, ये तो डायलॉग है हम एस्ट्रोलॉजर के पीछे और वास्तुशास्त्रियों के पीछे, डरा रहे हो। तो हम लोग भी बहुत सारा बात बोलते नहीं, हमारे ही पास तो मिलेगा ना यार एक्सट्रीम रिजल्ट, किसके पास मिलेगा यार। हम ही लोग तो यही सब दिन रात 24 घंटा तो इसी काम में लगते हैं। भृगराज में खोला, भिखारी बन गया, उस घर में घुसा और भिखारी बन गया। उन्हें पता नहीं है कि डिग्री वाइज इधर घुसा हुआ है। पहले क्या था, बोलते थे ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये तो पुराना टपके धर्रे वाले एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री। और अभी जो ये गोल चक्र से हम लोग, आप देखे होंगे, जिस दिन से मेरा वीडियो देखे होंगे, ये चक्र से मैं डिग्री में चलता हूं। उधर डिग्री वाला, इतना से इतना डिग्री में ये डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन के अनुसार ये गेट का निर्धारण। अब सोचो, कोई ऐसे जगह में गेट खोला जहां पर उस नारी पुरुष को, मतलब वास्तु का इंपैक्ट देख लो यार। उस क्वार्टर नंबर, अच्छा उसके साथ न्यूमरोलॉजी भी जुड़ता है कि ये क्वार्टर नंबर क्या है। उस क्वार्टर नंबर को देखते ही बोल देंगे कि इसका बुढ़िया बाहर रात को अपने हस्बैंड को नींद का गोली दे के, आप बोल विश्वास नहीं करोगे, मैं क्या करूं यार। आप देखना, बाप गोरा माँ गोरी बेटा काला काला, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है इधर रोटी। हाँ, बाप काला बेटा, माँ काली बेटा गोरे गोरे, ये भी दिखा दूंगा, चलता है। वो घर घुसते ही हम, लेकिन हम बोल नहीं सकते ना, जानते हैं। जिसे कुंडली देख के बोलते हैं ना, तेरा छठा में गया है तो एक्स्ट्रा मेरिटियल होगा, बाप बोल के ऐसे बोलते हैं ना, 100%। रांची वाली ऐसे ही सिंगल ऐसी मेरे को टेस्ट किया एकदम, बोले आचार्य जी कुंडली देख के बता दो मेरा क्या प्रॉब्लम चलता है। बोला एक तो पहला तो गलती कर रही है कि मुझे टेस्ट कर रही है, और बोल रहा हूँ तो सुन। और पहला डायलॉग यहीं से था, दर्शन करने आ गई। बोला यस सुपर, कोई नहीं बोल पाया आज तक, और उसको रिकॉर्ड भी बता दिया। तो ये बहादुरी नहीं है, ये सिंपल बात है, थंब रूल है। तो वास्तु में भी ऐसा ही है। तो बाप, मेरा यहां कंक्लूजन तो इतना ही है कि प्लीज घर अपना जीरो से शुरू करिए, हीरो बनिए। बड़े बड़े बिल्डर्स से खरीदिए मत, और खरीदते हो तो डिटेल रिपोर्ट बिल्डिंग आप शुरू से देखो, स्टार्टिंग से किस दिन पूजा कर रहा है आपके हिसाब में, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, इतना देते हैं, उनको जाता आता नहीं, घर थमा दिया तो वो गए अपने रास्ते में, आप गए अपने रास्ते में। आशा करता हूं इसका दूसरा वीडियो, इसका दूसरा फिर देखेंगे। इस समय तो मैं कंक्लूजन इतना ही कहूंगा, पहला तो जो लोग कंस्ट्रक्टर हो, बिल्डर हो, या घर बना के बेच रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं होना, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, या ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे बुलाओ और मैं आपका सब ठीक ठाक कर दूंगा। ईमानदारी के साथ, विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूं कि आज के डेट में ना, एक एक दिन खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, और मेरा होल डे का कुंडली का
एनालिसिस रहता है। तो नेचुरली मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही आप मुझे पेड कर पाओगे पर डे का, क्योंकि मैं यहाँ अगर आज का डेट में पर 30 मिनट का मेरा कॉस्ट, आप जो लोग कॉन्टैक्ट में हो आप लोग जानते होंगे, तो उसी हिसाब में पर डे ना मुझे पेड कर सकते हो ना आप मुझे ले सकते हो। इसलिए मैं वो आशा में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप मुझे बुलाओगे और मैं आप तक जाऊंगा, वो तो पॉसिबिलिटीज कहीं से नहीं है, क्योंकि आप पर डे, मैं यहाँ कुंडली देख के जो कमाता हूँ आप नहीं दे पाओगे। तो प्लीज मुझे इस वीडियो बनाने के पीछे वो कदाचित गुप्त षड्यंत्रिक रहस्य ना समझें कि मैं बाकी सबको ऐसे नेगेटिव बात या कमेंट या गंदा बात या उनको नीचा दिखा के अपने को ऊंचा दिखाना चाहता हूं और ये बोलने के लिए बैठा हूं कि आप मुझे बुलाएं, मैं आपका ताड़ मोड़ के छोड़ के उल्टा के रख दूंगा ना, ये मकसद नहीं है। फिर क्या मकसद है? मकसद केवल ये कि मेरे को जो 20-25 आदमी डायरेक्ट व्हाट्सएप में क्वेश्चन किए कि हमें क्या करना चाहिए, हम खरीदें या बनाएं, उनके लिए उत्तर दे रहा हूं। और ना ही मैं आपके विरोध हूं, क्योंकि घर बनाए हो और देश का इतना पैसा इन्वेस्ट किए हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को भी कह रहा हूं कि हाँ, आप वास्तु के अनुसार अगर वो घर सुइटेबल आपके हिसाब में है तो कृपया आप जरूर खरीदें, क्योंकि ये देश का मेरा बिल्डर है, नहीं तो कल ही भीख मांगेगा और फिर मेरे पास दौड़ेगा। मेरे पास ऐसे बड़े बिल्डर दौड़ते हैं, कुछ कर दो गुरुजी। कुछ नहीं होने से भी आज की डेट में 100-200 बिल्डर तो होंगे, कंडक्टर, बिल्डर, इन्वेस्टर तो होंगे। हमारे यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं, दूर के भी हैं, विदेश के भी हैं। मैं घास नहीं डालता, टाइम नहीं है मेरे पास, ना ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोला डूब गए, बिक गए, नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तुमको कौन बोला था इस तिथि में शुरू करने के लिए? तुमको कौन बोला रिक्ता तिथि में स्नान करने के लिए? तो वो नहीं देखा, नहीं देखा तो अब फंसे तो हम क्या करें? नहीं कुछ प्रायश्चित तो फिर निकालो, ये करना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित करना। पंडित लोग वही करते हो, पूजा पाठ करके ठगते हो। तो बोला तेरे को बुलाया था बे, मेरे को क्यों बुलाया, तू क्यों आया? चल भाग, अपना जहाँ देख रहा है जो कर। नहीं कोई टोटका मुटका बोले, जा टोटका वाले के पास जा। मेरा तो भाई क्लासिकल टेक्स्ट है, क्लासिकल लेवल पे काम करते हैं। मानना है ठीक, नहीं मानना है टाटा बाय बाय। कहाँ तेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं? तो बात दोनों तरफ बात है। जो लोग बना लिए हैं और आपके पास वो एफर्ट है और देख रहे हो कि आपको कहीं से वास्तु लेवल पे ठीक है, जरूर खरीदिए। मुझे कोई मरोड़ी बनिया से किसी प्रकार का विरोधी नहीं है भाई। विरोधी का बनियाओं का बहुत खाया हूँ, बनिया लोग का सहायता से गुरुकुल बनाया हूँ, बनिया लोग ही मेरे को आज खड़ा किए हैं और मेरे पीछे तो सबसे बड़ा नाम मना किए हैं लेने के लिए। बहुत बड़ा दानी महात्मा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा मरोड़ी है, और एक नहीं ऐसे ऐसे बहुत से हैं। इसलिए मैं ना ब्राह्मण के विरुद्ध में, ना बनिया के विरुद्ध में, ना क्षेत्र के विरुद्ध में नहीं कह सकता, लेकिन जो भाव है उस भाव को समझने का कोशिश करिए। ना मैं आपका कल्याण कर सकता हूं, ना मेरे बनिया लोगों का कल्याण कर सकता हूं, नहीं, दोनों लेवल पे बात कर रहा हूं। आपका हानि नहीं हो, इनका भी हानि नहीं हो। और इन सारे विषय को मध्य में जो जो बात बोला, इन बातों को थोड़ा सा गहराई से चिंतन मंथन मनन करिए, फिर घर लेना है नहीं लेना है इसके ऊपर आलोकपात करिए। बहुत सारा बात छूट गए हैं। मैं आशा करता हूं अगला एपिसोड आपके क्वेश्चन के अनुसार मैं बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर लेके आऊंगा। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद, और नहीं लंबा कर रहा हूं यहाँ, धन्यवाद नहीं तो निकलने वाला था। नमस्कार।